तक कर लेंगे 60 से 70%। अब ट्रम्प ने कल परसों कहा था ठीक है कोई 9 जुलाई की डेट कोई सैक्रोसेंट नहीं है, 2 दिन हफ्ता आगे पीछे ये हो रही है। बट द गुड न्यूज इज आवर टीम हैज एक्सटेंडेड द स्टे। अगर हमारी टीम ने स्टे एक्सटेंड कर दिया है, जो नेगोशिएटर्स की टीम है, तो इसका मतलब है भाइयों बहनों ट्रेड डील हो रही है। I will give it 70 to 80% will have. Will this impact the trade deal? There will be some hicks and there. एक दो चीजों पे अमेरिका अपना स्टैंड टफ करेगा, एक दो चीजों पे नाटक करेगा, बट अल्टीमेटली अमेरिका को ये पता भाई ट्रेड डील की आवश्यकता है। अमेरिका को पता इंडो पैसिफिक में बिना इंडिया के वो कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका को ये पता अगर चाइना को कंटेन करना इंडिया की जरूरत है, अगर अमेरिका को आईपीआर चाहिए, अमेरिका को मैन पावर चाहिए, अमेरिका को मार्केट चाहिए, अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए, अमेरिका को लॉन्ग रन में आपका प्रोसेसिंग चाहिए, आपको R&D हब चाहिए, आपको टेक्निकल सपोर्ट हब चाहिए, आपको डाटा सेंटर जब इंडिया में आएंगे वो चाहिए, आपको चिप मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, इस सब के लिए आपको इंडिया चाहिए। देयर आर अराउंड 18 थिंग्स व्हिच अमेरिका नीड्स इंडिया फॉर। तो ये कोई आसान का रिश्ता नहीं कि आप हम पे एहसान करें, ऐसा नहीं है भाई, जरूरत है। हम ट्रेड वाले लोग हैं, एड वाले लोग नहीं। एड वाले तो तारीफ कर रहे थे ना, ट्रंप साहब नु गोल्ड पाओ नोबेल प्राइज दे दिता सी। ये पाकिस्तानी, ये जिहादी पाकिस्तानी ट्रंप को जी नोबेल प्राइज दे दो, बहुत लड़ाई रुकवाई जी। ये पाकिस्तानियों को ये ड्रामा, ये नौटंकी शोभा देता, हमें नहीं। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। देयर विल बी वन ऑफ थिंग बैड पैचेस विल हिट थ्रू, बट द डील विल गो थ्रू। ये आपको मैं क्लियर बता दूं, ये डील होने वाली है। बट उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऐसी चीज होगी जो रेड लाइन है, आप 100% क्यों नहीं कह रहे हो सुमित भाई, 70-80% क्यों कह रहे हो? अगर कोई लक्ष्मण रेखा, देखो भारत अपनी सॉवरेंटी, अपने राष्ट्रीय हितों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर कोई लक्ष्मण रेखा है, अगर कोई ऐसी चीज है जो भारत के हितों के कह जाएगी, भारत उस चीज पे साइन नहीं करेगा। और मोदी जी ने लोगों को बिल्कुल अथॉरिटी दे रखी है, अगर ये चीज हो रही है, हो रही नहीं हो रही, नहीं करो। और ये भाई बिल्कुल डायरेक्ट बात है। तो ट्रेड डील को लेके अगर आपके अप्रेंशन है, दैट इज गोइंग टू गो थ्रू। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हथियार, सब कुछ हो रहा है। और डॉक्टर जयशंकर भी पोलाइट है, उन्होंने कहा मैं उस कमरे में था, ये हुआ नहीं। तो इसका मतलब हम नहीं कह रहे ट्रम्प झूठ कह रहे, हम कह रहे हैं ये तो हुआ ही नहीं। भाई जब हुआ ही नहीं, सच और झूठ की तो बात ही नहीं है ना। जब हुआ ही नहीं, जब मैं कह रहा हूं आपका फोन ही नहीं आया, तो सच क्या बोला, झूठ क्या बोला? तो अगर आपका फोन है, फिर आपने ये बोला, मैंने ये बोला, उसमें हम गए नहीं। अगर साहब आप वहां थे, वो हुआ ही नहीं। और कहीं ना कहीं सॉवरेंटी और फॉरेन पॉलिसी को लेके इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, ये फिर क्लियर कर दिया मोदी सरकार ने, विच आई अप्रिशिएट। देखो, किसी के बाप की औकात नहीं होनी चाहिए भारत की फॉरेन पॉलिसी में बोलने की, किसी की औकात नहीं। हम भी आज, हम भारतीय हुए पेट्रियट्स, हम भी एक ओपिनियन रख सकते हैं, पर अल्टीमेटली यार साहब डिसाइड करेंगे। बॉस वो है, मैंडेट उनके पास है, वोट उनके पास है। मेरे को तो वोट नहीं मिला ना, आई कैन नॉट से नो दिस राइट और रॉन्ग। जिस दिन मिलेगा उस दिन बात करेंगे। अभी वोट मोदी जी के पास है और मोदी जी डिटरमाइन करेंगे क्या सही है क्या गलत है। लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया है, ये हम सबको याद रखना चाहिए। और ये श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप को भी याद रखना चाहिए। आपका ओपिनियन हो सकता है ट्रंप साहब, बट अगर आप सोचते कि यू हैव अ वोट एंड यू कैन ओवर रूल डेमोक्रेटिकली selected governments or elected governments, that won't happen। और ये काम कर रहा आपका एलॉन मस्क। एलॉन मस्क एक नया प्रकरण शुरू कर रहा है कि दुनिया के पूंजीपति आपको ये बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, क्या आपने ठीक किया क्या गलत किया। अगर कल का अमेरिका का रिचेस्ट मैन आपको ये बोलेगा, कल को भारत का भी कोई रिचेस्ट मैन खड़ा होकर आपको ये पूछता, नहीं मोदी व्हाटएवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग, इट्स अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। मैं आपको जो कर रहा हूँ, एलॉन जो नाटक कर रहा है, और ये ठीक है ट्रंप ने उसको लाया, अब ट्रंप जानेंगे उसको क्या होगा। बाकी भी देखिए, रिपब्लिकन्स का नेशनल कन्वेंशन है, यूएस में एक मिड टर्म इलेक्शन होता है, तो उसके लिए ट्रम्प को ना भाई को हमारे कुछ ना कुछ विंस चाहिए दिखाने को। देखो जी मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। ट्रम्प कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, एक बात तो है, ट्रम्प तो कोशिश तो कर रहे हैं। ईरान का फर्दों का अटैक मैं ट्रम्प को पूरे नंबर दूंगा। मैं मानता हूं ये किसी और अमेरिकन प्रेसिडेंट की हिम्मत नहीं थी ईरान के अंदर जाकर अटैक करना। ट्रम्प गेट्स फुल मार्क्स फॉर दैट। कुछ अच्छे काम भी किए। अब देखिए ऑप्टिक्स में और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जिंदा रहने के लिए झूठ बोलना, फॉल्स क्रेडिट लेना, ये सब कलम चलता है। और दूसरी बात ये है, और अगर ये कल को यूएस बोले कि भाई हमने बैक चैनल नेगोशिएशंस भारत से की, कोई बैक चैनल नेगोशिएशंस भारत से नहीं हुई, आपको क्लियर बोल। अगर बैक चैनल कोई नेगोशिएशन थोड़ी बहुत हुई थी, किसी को हम भाई रीच आउट किया था, एक तो जेडी वंस का जो था मैंने बता दिया, यूएई से आई थी, सऊदी से आई थी। बट ये नहीं कि उनको देखते हुए, उनको बताते हुए मोदी जी ने कोई डिसीजन लिया, नहीं।
पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया 12:35 पे, भी एमईए में फोन आया, फिर दूसरी बार आया, फिर हमारे जनरल गाई साहब से बात हुई और तब ये सीज फायर हुआ। भारत ने अपनी शर्तों पे, अपनी कंडीशनों पे सीज फायर किया। इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान घुटनों पे आया, पाकिस्तान खत्म हो गया था, पाकिस्तान के जहाज आसमान में थे, वो लैंड करने की जमीन नहीं बची थी, तब पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा की। अब भी उनकी कोई हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर ये कहें, ये जो सीज फायर को लेके मिस इन्फॉर्मेशन नैरेटिव्स बनाए गए, चाहे वो अमेरिका के द्वारा बनाए गए, चाहे वो पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए, भारत को उतना वर्चस्व है, उतना स्टैचर है, अब आपको आपकी आंख में डाल के झूठ बोलता है, आपको सॉरी आपको आपकी आंख में डाल के आपके झूठ को एक्सपोज करता है। पहले भारत ये नहीं करता था, थोड़ा पीछे रहता था, जवाब नहीं देता था। आप देखिए भारत की डिप्लोमेसी हर चीज का जवाब देती है। कोई भी फॉल्स नैरेटिव, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन हम काइंड ऑफ वी डोंट वांट इट टू बी देयर। एंड इवन दैट ट्रम्प का ट्वीट, वो जो ट्रम्प का ट्वीट था ना, दैट वाज जंपिंग द गन। मैंने अब तब की बोला ही शुड हैव नॉट डन इट, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। लेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्वीट, लेट जयशंकर साहब ट्वीट, लेट मिस्री जी ट्वीट, लेट द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ट्वीट। आप कौन होते भाई ट्वीट करने वाले, पर ये जो खैर उनकी हालत है, बिकॉज ही इज डाइंग टू टेक सम क्राइसिस, मतलब क्रेडिट कहाँ कुछ ये वो हुआ है। देखिए भारत अब अमेरिका को एक चीज तो बहुत क्लियर बता रहा, आप हमारे पार्टनर हो, हम आपके साथ $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे। और भाई ये ट्रेड एग्रीमेंट होते ही एक चीज याद रखिएगा, मेरा एक आंकड़ा, आने वाले जैसे भारत का ये 500 बिलियन का ट्रेड पहुंचेगा 2030 तक, मां भवानी की कृपा से, चाइना का एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका विल डिक्रीज बाय 91%। चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका विल डिक्रीज बाय 91%। जितना हमारा ट्रेड बढ़ेगा उतना चाइना का ट्रेड घटेगा। ये मेरे लिए सबसे सुखद समाचार है। अगर आप दुनिया की पीस में देखोगे, सबसे ज्यादा जो तकलीफें दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये चीनी दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी जो उल्टी सीधी हरकतें ये दे रही है। बट ट्रेड करेंगे आपसे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी लेंगे। पर भाई एक बात बताओ, अमेरिकन ईगोज और फैंटेसीज का हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं है। इफ यू वांट अस टू कैरी योर ईगो, if you want us to be your fantasies, kind of be subservient to your fantasies, well that is not going to happen. Americans का ईगो होगा, फैंटेसी होगी, अपने घर पे होगी। भाई हम उनको कैरी करने की मूड में नहीं है। अमेरिका को आदत है अपने साथ चलाना लैकीज, यूके जैसे लैकी, पट्ठा हो खड़ो बैठ जा। भाई भारत न लैकी है, भारत न पट्टा है, हम भारत है। And we are civilizational society and force. We are not going to be your lackeys. That Americans know that very, very clearly. We respect you, we love you, we want to do business with you. But if you think we are your lackeys or your patta, अब English में पट्टे को पता नहीं कहते, sidekick. If you think we are that, well, that is not going to happen. That might happen with UK or somebody. That entirely their call. Let them kind of happen that. And Bharat is clear on one thing, that after Balakot, after Uri, we have no confusion how to handle jihadi elements of Pakistan. Bharat has no confusion, Mr. America, kindly note, how to handle jihadi elements of Pakistan. We know we have to go and destroy them. We know we have to go and eliminate them, because if we don't eliminate them, they will come to our side and they will kind of, they will come and try to have people killed here. We don't want that to happen. Dr. Jaishankar is only trying to show that in that मीटिंग और इन दैट कन्वर्सेशन इंडिया वाज इन कंट्रोल, भारत कंट्रोल में था। जेडी वेंस ने बोला कि भाई देखो आप पे बहुत बड़ा हमला हुआ, पाकिस्तान ने अगले दिन हमला किया, पर मोदी जी ने बोला हम तो तैयार है भाई, भेज दो। पाकिस्तानियों ने न्यूक्लियर की धमकी भी जरूर दी होगी, ये भारत को बोलना ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो वेंस ने बोला होगा साहब बहुत बड़ा हमला करेंगे साहब। और उसी के कुछ दिन पहले आई थिंक जेडी वेंस यहाँ थे, भारत में थे, और भारत से वो भारत में ही थे उनसे जब ये प्रकरण हुआ था, और भारत में ही थे। और मैंने आपको तब बोला, मैं अगर जेडी वेंस या भारत में तो किसी कारण से जेडी वेंस या पर्यटन करने नहीं आए, ये पीगुरु चैनल हो, भारत विचार हो या जयपुर डायलॉग हो, मैंने तब आपको बोला जेडी वेंस इज हियर फॉर